बेटा अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया डेप्रिसिएशन का और एप्रिसिएशन का। सर डेप्रिसिएशन मतलब गिरना नहीं, रेट का बढ़ना। तो सर जब आपका फॉरेन एक्सचेंज का रेट इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस दैट आर डिमांड एंड सप्लाई, फॉरेन करेंसी के डिमांड और सप्लाई की वजह से अगर फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ता है तो उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक सर, वहीं पे अगर हम बात करें डीवैल्यूएशन की, तो डीवैल्यूएशन का मतलब भी यही है ऑलमोस्ट। डेप्रिसिएशन की वजह से क्या हुआ, रेट बढ़ा। सर डीवैल्यूएशन की वजह से भी यही होगा, फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ेगा, बट रीजन मार्केट फोर्सेस नहीं होंगे। मार्केट फोर्सेस अगर रीजन है डिमांड सप्लाई तो डेप्रिसिएशन होता है। और अगर सर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से, मार्केट फोर्सेस की वजह से नहीं, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है तो उसे डेप्रिसिएशन नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है डीवैल्यूएशन। क्लियर है बात? इसी इसका उल्टा सर एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना नहीं, रेट का गिरना। तो सर जब फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका डिक्रीज होता है या फॉल होता है बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस दैट आर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई की वजह से अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट फॉल होता है तो उसे एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहा जाता है। और एप्रिसिएशन जैसा ही क्या है, रीवैल्यूएशन। सर रीवैल्यूएशन मतलब क्या, सेम बट रीजन चेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिक्रीज होना, बट रीजन क्या है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिक्रीज होता है, फॉल होता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो क्या कहलाता है, रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है। अब सर हमारे पास 3 मेथड है फॉरेन एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने के या डिटरमाइन करने की कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। पहले मेथड का नाम क्या है, हाँ फिक्स्ड कह लो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट सेट करती है और मेंटेन करती है फॉरेन एक्सचेंज का रेट। सेकंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और इसका दूसरा नाम नहीं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। और तीसरा मेथड है जिसका नाम है डर्टी फ्लोटिंग। और डर्टी फ्लोटिंग को ही मैनेज फ्लोटिंग भी कहते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। सर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब क्या, पूरा फ्लेक्सिबल है। सर क्रक्स क्या है, एक ही क्रक्स है, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दूं। सर डिमांड का ग्राफ कैसा बनता है, डिमांड का ग्राफ कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये बन गया डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई का रिलेशन होता है पॉजिटिव। ठीक है, इधर आ गया रेट, इधर आ गई क्वांटिटी कह लो। तो सर सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग। मार्केट डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड मार्केट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका बन जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और सर यहीं पे आपका रेट डिसाइड हो जाता है। यहाँ जो रेट होगा वो आपका फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिसाइड हो गया। जैसे मान लो यहाँ है $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़, तो यहाँ से आपका डिसाइड हुआ कि $1 80 रुपीज़ का रहेगा। मार्केट फोर्सेस अगर डिसाइड करती है रेट को तो क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है। अब सर इसमें अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए या सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, तो मैंने आपको कहा था सर अगर कोई भी चीज़ राइट में शिफ्ट हुई, जैसे ये डिमांड थी डी से D1 हुआ, राइट शिफ्ट हुआ तो इसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो कहलाता है डिक्रीज इन डिमांड। ऐसे ही से सप्लाई की बात करें तो ये सप्लाई राइट में शिफ्ट हुआ तो इंक्रीज इन सप्लाई और लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो डिक्रीज इन सप्लाई। ये बात क्लियर है। अब सर अभी एक्सचेंज रेट ये है,
अब वो आपको जो भी सिनेरियो बोले, अगर वो कहे सर डिमांड इंक्रीज हो गई तो नया D1 यहाँ बना देना राइट में, वो कहे सर डिमांड कम हो गई तो D1 इधर बना देना, वो कहे सर सप्लाई बढ़ गई तो S1 इधर बना देना, और वो कहे सप्लाई कम हो गई तो S1 इधर बना देना। अब सर जहाँ नया डिमांड और नई सप्लाई मीट कर रही है, सर सप्लाई तो अभी भी वही है, डिमांड ये नहीं आ गई, सर जहाँ नया डिमांड नई सप्लाई मीट करेगी वो आपका न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया, ये आ गया। तो सर कंक्लूजन क्या निकला, सर पहले रेट था ये, अब रेट हो गया R1, ये रेट क्या हो गया इंक्रीज। सर रेट इंक्रीज मतलब पहले अगर $1.80 का था तो अब 80 से ऊपर होगा, कुछ भी ले लो, 85 पकड़ लिया। रेट का बढ़ना मतलब एप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एक नंबर में ऐसे भी कुछ पूछ सकता है, सर कि बताओ अगर इंक्रीज इन सप्लाई हुआ तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, एक रफ में डायग्राम बनाना, ये डिमांड ये सप्लाई। सर इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई ये बढ़ा, पुराना इक्विलिब्रियम ये था, नया इक्विलिब्रियम ये आया, रेट गिर गई। रेट का गिरना मतलब गिरना नहीं, वैल्यू का बढ़ना मतलब ये हो गया एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर वो फॉरेन करेंसी पे इम्पैक्ट पूछता तो सर एप्रिशिएट हुई डोमेस्टिक करेंसी तो ऑटोमेटिक डेप्रिशिएट हो गई फॉरेन करेंसी। बस अब वो कैसे भी घुमा के पूछे तुम इसमें जवाब दे सकते हो। क्लियर है बात सारी, खत्म। फिर ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम खत्म। अब एक बात इसमें सुन लो, क्योंकि CBSE के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसका सॉल्यूशन एक बार पढ़ना, 3 लाइन का सॉल्यूशन है, कुछ नहीं, उसने तो ग्राफ भी नहीं बनाया, बस लिख दिया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या, जो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है रेट को, डिमांड बता दिया, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई बता दिया, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आता है, वहाँ पे जो रेट होता है वो रेट डिसाइड हो जाता है। बट तुम थोड़ा सा एलिब्रेट करके अच्छे से लिख देना और ग्राफ भी जरूर बना देना। क्लियर है बात इतनी। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। सर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें हम तो, सॉरी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की हम बात करें तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या चलेगा, इधर देखना, ये सप्लाई ये डिमांड, तो मार्केट के हिसाब से आपका ये इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो रहा है, मार्केट के हिसाब से आपका ये इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो रहा है। अब सर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब पहले तो गवर्नमेंट एक रेट सेट करेगा। सर अगर गवर्नमेंट 80 रुपीज़ ही सेट करता है तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं, जो तो ऑलरेडी मार्केट की वजह से ही आ रहा है। अगर गवर्नमेंट 80 से ज़्यादा प्राइस सेट करता है तो क्या, और कम करता है तो क्या, मान लो 85 डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया $1 इक्वल्स टू 85, तो गवर्नमेंट ने ये सेट किया, तो ये सिनेरियो दिख रहा है। सर 85 के प्राइस पे आप देखोगे तो सप्लाई कितना, इतना, और डिमांड कितना, इतना। डिमांड यहाँ है और सप्लाई यहाँ है, तो क्या ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, तो क्या सिनेरियो